गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है। अब मैं हम्पी से थोड़ा दूर आया हूँ। दूर मतलब एक 15-20 किलोमीटर दूरी पर आया हूँ ऐसे ही। अब मैं जिधर खड़ा हूँ ना, इस एरिया को किष्किंधा कहते हैं। इधर के 7-8 गाँवों को मिला के कलेक्टिवली ही किष्किंधा कहा जाता है। रामायण में आप पढ़ते थे ना, सुग्रीव हनुमान जी इनका प्लेस किष्किंधा, ये यही है ऐसा माना जाता है। और इस किष्किंधा में आनेगुंदी नाम का एक गांव है। ये विजयनगर साम्राज्य का पहला राजधानी था और इधर हाथियों को रखते थे, इसलिए इसका नाम आनेगुंदी पड़ा है। और ये आनेगुंदी में एक फेमस हिल स्टेशन है, उसका नाम है अंजनाद्रि पर्वत। इसी पर्वत के ऊपर हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसा लोगों का मानना भी है। आज मैं अंजनाद्रि पर्वत को, शबरी गुफा को और दुर्गा टेम्पल को और टाइम मिला तो पंपा सरोवर को देखने वाला हूँ। आज मैं हम्पी के आउटसाइड के लोकेशंस को देखने वाला हूँ। चलिए कितने लोकेशंस देखने को मिलते हैं देखेंगे। और इधर का आसपास का व्यू कैसा है देखिए दोस्तों। ब्यूटीफुल। और इस तरफ सनराइज भी हुआ है जस्ट। हमारे नेचर में बहुत सारे विस्मयकारी चीज़ें हैं, उसमें से एक है टच मी नॉट प्लांट। इधर आप देख सकते हैं, यही है टच मी नॉट प्लांट। यदि आप इसे टच करते हैं तो ये एकदम सिकुड़ जाता है। देखिए मैं इसको टच कर रहा हूँ, ये ऐसे कॉम्प्रेस हो जाएगा। देखो इसको भी टच किया, ये भी सिकुड़ गया, है ना अमेजिंग। ऐसा क्यों होता है, यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिए। अब मैं आनेगुंदी को जा रहा हूँ। वहाँ जाके मुझे अंजनाद्रि पर्वत को देखना है। ये है तुंगभद्रा नदी का ब्रिज। इस ब्रिज के इस तरफ हम्पी है तो उस तरफ आनेगुंदी है, यानी पुराना किष्किंधा है। हम्पी विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसका नाम पहले बल्लारी था। और अंजनाद्रि पर्वत कोप्पर डिस्ट्रिक्ट में आता है। हम्पी में आपको हर तरफ बड़े बड़े चट्टानों का पर्वत ही दिखेंगे, बीच बीच में सुंदर खेत भी दिखेंगे। ये रास्ता सीधा अंजनाद्रि पर्वत को जाती है। यही है अंजनाद्रि पर्वत। हमें इस पर्वत के ऊपर जाना है। आज इधर मेला है, इसलिए इतना ट्रैफिक जाम हुई है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। इतना ट्रैफिक है तो भी। दोस्तों हमें उस बड़े पहाड़ को अब चढ़ना है। ये है अंजनाद्रि पर्वत। वेलकम टू द अंजनाद्रि हिल्स, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान। इस लोकेशन को हनुमनहल्ली भी कहते हैं। दोस्तों अब मैं ऑलमोस्ट ऊपर आया हूँ, अभी भी इतनी सीढ़ियाँ बाकी है। ऊपर बहुत ही भीड़ है। ऐसा माना जाता है कि इस अंजनाद्रि पर्वत पर ही लॉर्ड हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसा भक्तों का मानना है। इसलिए इधर हजारों लोग आते हैं। अब इधर इतना भीड़ है, आप देखिए। अराउंड 450 स्टेप्स को चढ़ के मैं इधर आया हूँ। मैं भी जल्दी से दर्शन लूँगा और नेक्स्ट लोकेशन को जाऊँगा। अंजनाद्रि हिल से आपको हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर भी दिखता है और तुंगभद्रा नदी का एक व्यू भी देखने को मिलता है और हम्पी का स्टोन चैरियट भी दिखता है।
मातंगा हिल स्टेशन पर चढ़ने के बाद आपको क्या क्या दिखता है ना, वे सब यहाँ से भी दिखते हैं। अब मैं सनापुर लेक को देखने के लिए जा रहा हूँ। सनापुर फॉरेनर्स का फेवरेट जगह है। ज़्यादातर फॉरेनर्स इधर ही रुकते हैं। उनके लिए सनापुर फन प्लेस है। हिप्पी हाईलैंड डिस्ट्रॉय होने के बाद वे लोग यहाँ सेटल हो रहे हैं। यही है सनापुर लेक। इस तालाब से ही हम्पी के आसपास के गांवों को पानी जाता है। पहले इसमें बोटिंग और स्विमिंग करना अलाउड था, लेकिन यहाँ ज़्यादातर क्राइम्स और मर्डर्स होने की वजह से इसे अब बैन किया गया है। ऐसे कुछ लोगों ने मुझे जस्ट बताया। अब मैं श्री दुर्गा टेम्पल को आके पहुंचा हूं। ये दुर्गा टेम्पल का मेन एंट्रेंस है। ऊपर तक हम हमारी गाड़ी को लेके जा सकते हैं। यही है दुर्गा टेम्पल। इस मंदिर को एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ के राजा युद्ध को जाने से पहले इस मंदिर में पूजा करके जाते थे। अब इधर फ्री में प्रसाद मिल रहा है। ख़त्म होने से पहले हम भी थोड़ा खाएंगे। चलो चलो जल्दी चलेंगे। खाना बढ़िया है। इस दुर्गा मंदिर के पीछे ही वाली गुफा है। चलिए उसे भी देख के आएंगे। दोस्तों बढ़िया खाना हुआ। खाने में स्वीट था और साथ में राइस सांभर था। मस्त तरीके से खाना हुआ। और अब मैं जा रहा हूँ वाली गुफा को देखने के लिए। और ये वाली गुफा और आनेगंदी पोर्ट का एंट्रेंस महाद्वार सेम ही जगह पर है। आनेगुंदी विजयनगर साम्राज्य के पहली राजधानी थी। इसे कंपली साम्राज्य कहते थे। ये ख़त्म होने के बाद ही हम्पी का उगम होता है। ये आनेगुंदी पोर्ट का अवशेष है। ये कंपली साम्राज्य का एक आखिरी निशान बची है यहाँ। ठंड हवा आ रही है। बाहर तो बहुत धूप है, इधर ही थोड़ा शांत है। यहाँ के राजा युद्ध को जाने से पहले इधर के दुर्गा देवस्थान को आके देवी के दर्शन लेके जाते थे, इसलिए इस मंदिर को हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। इधर देखिए कितने बड़े बड़े चट्टाने हैं। अगर गलती से एक स्किड हो गए, गिर गए तो हजारों लोग सपाट हो जा सकते हैं। और थोड़ा ही चलना है लगता है, अभी भी उतना डिस्टेंस है। और टाइम लगता है यार देखने के लिए, वक्त निकाल के ही आना पड़ता है। दोस्तों अब मैं वाली गुफा के सामने ही हूँ। इधर आप देख सकते हैं, यही है वाली गुफा। इधर देखिए क्या मूर्तियाँ भग्न हुए हैं, क्या नया इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, क्या पता नहीं। वाली गुफा के अंदर ये तो दिख रहा है। यदि आपको रामायण पता है तो इधर क्या क्या चल रहा है आपको पता चल सकता है। इधर तो आ गया बाहर। वाली किसी और राक्षस के साथ युद्ध करता रहता है, तब वो सुग्रीव को बाहर वेट करने के लिए बोला होता है, और वो राक्षस मरते टाइम पे वाली के आवाज़ में मर जाता है। सुग्रीव को लगता है कि
वाली मर गए, इसलिए राक्षस बाहर आएगा सोच के सुग्रीव उधर बड़े एक चट्टान को रख के दरवाज़ा बंद करता है। तब वो वाली उस पत्थर को साइड हटा के आता है और आने के बाद सुग्रीव को बाहर निकाल के उसके पत्नी को अपने कैद में रखता है। इस तरह का एक कहानी, माइथोलॉजिकल कहानी इसके साथ जुड़ी है। अब मैं पंपा सरोवर और शबरी गुफा को देखने जा रहा हूँ। गाइज अब मैं शबरी गुफा के सामने आया हूँ। इधर बोर्ड भी है, देख सकते हैं। चलो आगे जाएंगे। हम्पी के साइड में तुंगभद्रा नदी बहती जाती है और उसके अगल बगल में सिर्फ बड़े बड़े चट्टानी है। इधर देखिए इस तरह के, और ये आपको दिख रहा है ना, ये है ब्यूटीफुल व्यू ऑफ पंपा सरोवर। इसको ये पंपा सरोवर कहते हैं और इसके बगल में ही इस तरफ है शबरी गुफा। चलिए अंदर जाके देखेंगे कितना है, क्या है, कैसा है। ऐसा लगता है कि हम्पी टूर होने तक मैं काला हो जाऊंगा, बहुत धूप है यार। यही है शबरी गुफा। यहाँ प्रभु श्री राम शबरी से मिले थे, ऐसे कहा जाता है। गाइज़ अब मैं यहाँ से आनेगोंदी को जाने वाला हूँ फिर से। उधर एक और गुफा है ऐसे सुनने को मिला, उधर जाके देखूँगा, अच्छा लगा तो आपको भी दिखाऊँगा। In 400 meters, turn left to stay on MG Road. ये आनेगुंदी का मुख्य प्रवेश द्वार है। आनेगुंदी में हमें चिंतामणि मठ और सुग्रीव गुफा देखने को मिलते हैं। मैं अब उसे ही देखने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं आनेगोंदी को आके पहुँचा हूँ। इधर आपको दिख रहे हैं ना, ये है रिवर तुंगभद्रा, और उधर एक आपको एक मंदिर की तरह दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसे कहते हैं 61 पिलर टेम्पल। कहते हैं कि इसमें श्री कृष्ण देवराय के समाधि होगा, गारंटी नहीं है, ऐसा कहते हैं। श्री कृष्ण देवराय विजयनगर साम्राज्य का बहुत प्रभावशाली राजा था। उनका स्टैचू भी इस गांव के एंट्रेंस में है, मैं आपको जाते वक्त दिखाता हूँ। इधर देखिए ऐसे नदी बहती जा रही है और हमको जाना है उधर, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ना, उधर जाना है। उधर है चिंतामणि मठ और उसके अंदर है सुग्रीव, जाम्बवंत, श्री राम का एक गुफा। चलिए जाएंगे। रोड तो ऐसा है भाई साहब, वो गांव में मेन रोड क्या है ना, उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए मेन रोड को ब्लॉक किए हैं। मैं साइड से जा रहा हूँ। आसान नहीं होता दोस्तों ट्रैवलिंग करना। लोकल लोगों को पता होता है किधर है, क्या है, कहाँ रोड बन रहा है, अच्छा रोड कहाँ से है। हम गूगल मैप के ऊपर भरोसा करके आते हैं, लेकिन गूगल गर्ल तो हमेशा फंसाती है। लड़कियों के ऊपर भरोसा नहीं करना होता है। और इधर से एक व्यू ऐसा दिखता है, देखिए दोस्तों, पहाड़ी पहाड़, चट्टानी चट्टान, सिर्फ पत्थर ही देखना है इधर आके। आज संक्रांति है ना, नया साल का पहला फेस्टिवल, इसलिए ज़्यादा भीड़ है हर जगह पर। हम वो दुर्गा टेम्पल में गए थे, उधर भी भीड़ था। वो अंजनाद्री पर्वत में भी बहुत भीड़ था, और इधर भी भीड़ है। स्पेशल ओकेजन है तो तब भीड़ रहता है, बाकी समय पर इधर कोई भी नहीं रहता, खाली खाली रहता है। गाइज फाइनली मैं गुफा के पास आके पहुंचा हूं। इधर आप देख सकते हैं, ये है वो गुफा। इधर जाम्बवंत को, सुग्रीव को, हनुमान को, श्री राम लक्ष्मण को आप देख सकते हैं। इस पिक्चर को देख के आप समझ सकते हैं कि ये लोग सब मिलके वाली को मारने के लिए मास्टर प्लान को बना रहे हैं। आगे का कहानी तो आपको पता ही है। ये गुफा किधर जाती है देखना पड़ेगा। इधर तो रोड कट है, गुफा कितना भयंकर है देखिए दोस्तों, ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। बड़े बड़े चट्टाने हैं। नदी के पास जाने के लिए रास्ता भी है, देखेंगे। देखिए इधर भी कैसा है, इंटरेस्टिंग। बच्चे इसमें लुका छुपी खेल रहे हैं।
जा नहीं सकते, कहाँ से उधर से जा सकते। ये सब हर एक टूरिस्ट लोकेशन पर कॉमन है। इनको देख के आप ही खुद शर्मिला होके उधर से भाग जाना चाहिए। इधर है देखो ये नदी, इधर भी दोस्तों नदी का एक ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। देखिए नदी के उस तरफ है आज के हम्पी और इस तरफ है पहली राजधानी आनेगुंदी। चलिए आगे क्या है देखेंगे। यही है रुद्राक्ष मठ, इसको चिंतामणि मठ भी कहते हैं। वन मोर इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ आनेगुंदी में बनाने से बनाए हुए कुछ क्राफ्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इधर इस दुकान पर देखिए, इधर है These crafts are made from banana, but these are little bit costly. Amazing. इधर आपको एक स्टैचू दिख रही है ना, ये है श्री कृष्ण देवराय जी का एक स्टैचू। इनके कार्यकाल में विजयनगर साम्राज्य सुवर्ण युग तक गया था। सिर्फ अमीरों के लिए सुवर्ण युग था, गरीबों के लिए बहुत बुरे दिन थे। ज़्यादा टैक्स को लगा के, लोगों को लूट के, पैसा इकट्ठा करके इतना सब किया गया था, ऐसा कहते हैं। किसको पता कौन देखा है। आज भी टैक्स लूट है ही, आपको पता ही है, ये कोई नई बात नहीं है। Happy Pongal to you all. अब मैं हम्पी को वापस जा रहा हूँ। पोंगल है ना, इसलिए इतना ट्रॉपिक है, नहीं तो ये सड़कें खाली रहते हैं। गाइज, मैं आज हम्पी के आउटसाइड लोकेशंस को देख चुका हूँ और अब मैं इधर खड़ा हूँ ना, इधर देखिए कितना एक खूबसूरत खेत है। इधर देखिए ये सब राइस प्लांटेशन है, चावल को उगा रहे हैं। कितना खूबसूरत खेत है देखिए। और इस साइड भी देखिए, ये आज ही लगाए हैं। और इस एक खूबसूरत लोकेशन को 2 दिन बाद मैं फिर से एड फिल्म शूट करने के लिए आने वाला हूँ। इस खेत के मालिक से परमिशन लिया मैंने, उन्होंने फ्री में दिया है और उस काम भी मेरे लिए ज़रूरी है ना। एक्चुअली देखा तो हम्पी के देखने के साथ साथ मैं मेरे एड फिल्म शूट करने के लिए लोकेशन ढूंढने के लिए भी आया था। इधर मुझे एक खूबसूरत लोकेशन मिला है, आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त है। सनराइज़ सनसेट टाइम पर यदि आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। उधर देखिए एक तरफ इस तरह का खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलता है और इधर नीचे खूबसूरत खेत है, हर तरफ हरियाली भी है और उसके बीच में बड़े बड़े पत्थर, चट्टान, पहाड़ भी है और एक साइड नदी भी है। सब कुछ इधर अवेलेबल है। मुझे बहुत ही कम बजट में वो ऐड शूट करना था, इसलिए मैं इस लोकेशन को सेलेक्ट किया हूँ। आज हम्पी में मेरा सेकेंड दिन था, मैं इधर ही इसको एंड कर रहा हूँ और कल मैं हम्पी के अंदर और आसपास के लोकेशंस कितने हैं ना, उनको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो स्टे इन टच। This vlog will be continued from tomorrow. Thanks for watching.